नमस्कार दोस्तों, एक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। एक सुप्रसिद्ध कहानी है कि एक बहेलिया दो पिंजरे लेकर कहीं जा रहा था। एक पिंजरे में एक रंगीन बड़ा ही खूबसूरत तोता था और एक पिंजरे में तीन साधारण तोते थे। रास्ते में उसे एक संत मिले। तो संत जब उससे मिलते हैं तो वो बहेलिये से पूछते हैं कि तुमने इन जीवों को क्यों कैद करके रखा है। आखिर सबको अपनी आज़ादी पसंद है, सभी जीवों को अपनी आज़ादी पसंद है, इन्हें भी आज़ाद रहने का हक है। तो बहेलिया कहता है कि महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा रोजी रोटी का साधन है, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूँ। मैं तो इन्हें बेचूंगा और उससे कुछ धन अर्जित करूंगा। महाराज, जो संत महाराज थे, वो पूछते हैं बहेलिया से कि तुम इसे छोड़ने का क्या लोगे, कैसे इसे छोड़ोगे। तो बहेलिया बोलता है कि ये चार तोते हैं और हर तोते का दाम 100 रुपये है। तो आप 400 रुपये चुका दीजिए, मैं इन तोतों को छोड़ दूंगा या आपको दे दूंगा। महाराज जी बहेलिया से बोलते हैं मेरे पास चार तोतों के लिए 400 रुपये तो नहीं है, हाँ मेरे पास 100 रुपये हैं। तो एक काम करो, ये रंग बिरंगा वाला तोता तुम मुझे दे दो। बहेलिया 100 रुपये लेता है महाराज जी से और जो रंग बिरंगा तोता एक पिंजरे में होता है वो महाराज जी को दे देता है। अब महाराज जी तोते को लेके जाते हैं और आगे जाके वो तोते से बोलते हैं कि तुम बड़े मूर्ख हो। तुम लोगों को पता है कि सालों से बहेलिया जो है वो जाल बिछाता है, दाना डालता है, तुम उस पर बैठते हो और फंस जाते हो और फिर वो तुम्हें बेचता है, लोग तुम्हें मार काट के खा जाते हैं या पिंजरे में रखते हैं, जो भी है। तो जब इतने सालों से यह प्रक्रिया हो रही है तो तुम समझते क्यों नहीं समझते इस बात को। तो तोता बोलता है महाराज से कि महाराज, जब बहेलिया आता है, जाल डालता है, दाने डालता है, तो हमें जाल नहीं दिखता, हमें केवल दाने दिखते हैं क्योंकि हमें भूख लगी होती है। और जाहिर सी बात है, जब इंसान को भूख लगेगी तो उसे केवल खाना ही दिखेगा। ऐसे ही इंसान को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे हमेशा वही दिखता है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता। तो ठीक है, महाराज ने उससे कहा देखो, आज मैं तुम्हें एक ज्ञान दूंगा, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा जिससे जन्मों जन्मों तक, अनंत पीढ़ियों तक तुम्हारी जो ये पक्षी हैं या जो तुम्हारे तोते हैं, तुम्हारे अन्य साथी जन हैं, वो कभी जाल में नहीं फंसेंगे। बस जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें करना है, वो चीज़ें तुम्हें सबको बताऊंगी। महाराज बताइए। तोता जी ने बोला, तोता बोलता है कि महाराज बताइए, इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए, हम तो धन्य हो जाएंगे ऐसी बात अगर आप हमें बताते हैं। तो महाराज बोलते हैं देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही बोलना है। बोलना क्या है कि देखो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बोलो। तो बोलता है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तोता रटने में माहिर होता है। इवन यहाँ तक होता है कि कोई व्यक्ति अगर किताब को रटता है तो हम लोग बोलते हैं कि देखो कैसे रट्टू तोते की तरह रट रहा है, तो वो तो रटने में माहिर है। तो महाराज जी ने बोला देखो फिर बोलो कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तोता बोलता है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। महाराज जी बोलते हैं बस यही है गुरु मंत्र, अब मैंने ये तुम्हें सिखा दिया है, अब तुम जाओ अपने सारे जो भी कम्युनिटी वाले हैं, जो भी और पक्षी आपके साथ के हैं, सबको ये बताओ कि भाई बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तोता जाता है, इकट्ठा करता है अपने लोगों को, 20 100 50 100 पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। बोलता है देखो सुनो, अब कोई बहेलिया के जाल में नहीं फंसेगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलो। बोलना क्या है? बोलना है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। सभी तोते एक स्वर में बोलने लगे कि भाई बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। कुछ समय बीता, बहेलिया आया, बहेलिया ने जाल बिछाया, दाना डाला और तोते बिल्कुल मुस्कुराए कोने से और बोलने लगे सब एक सुर में कि भाई बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे।
ये बोलते 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 सभी जाल के ऊपर बैठ गए और खा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बोल रहे हैं, खा भी रहे हैं। बहेलिया हंसा, उसने जाल समेटा, सारे पक्षी डाले एक थैले में, लेके चल दिए। थोड़ा आगे पहुंचा था, उसे वही संत महाराज मिल गए। उसने बोला कि आपने आज फिर पक्षी पकड़ लिए। तो पहेलिया ने बोला, महाराज मुझे तो आपको देख के बड़ा ही क्रोध आया था। जब मैं आया ये सब बोल रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। मुझे लगा मेरा तो काम धंधा चौपट हो गया, महाराज ने ये क्या सिखा दिया, मुझे बड़ा ही क्रोध आया। पर थोड़ी देर बाद देखा ये बोलते बोलते सब जाल पर आए, सब फंस गए। तो संत महाराज कहते हैं, देखो सोचा तो मैंने इसी इच्छा से मैंने इसे ये बात बताई थी, इस पक्षी को ये बात बताई थी कि जो तुम रटते आ रहे हो, जो तुम गलतियां करते आ रहे हो उससे सीख जाओ और भविष्य में ऐसी जाल में ना फंसो। परंतु इन्होंने क्या किया, केवल ये ऊपर ही ऊपर उस ज्ञान को ले लिया, रट लिया, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया या अपने ऊपर उसका प्रयोग नहीं किया। और जब तक ज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाए, जब तक ज्ञान को अपने अंदर पूर्ण रूप से घोल ना लिया जाए, तब तक उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। ये वही तोते वाली बात हो जाएगी कि आपने ऊपर ही ऊपर सब पढ़ लिया, परंतु अनुभव आपका शून्य है और आपको नहीं पता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। ऐसे ही ये माना जाता है कि अगर आपको जीवन में किसी चीज को समझना है, किसी चीज को जानना है, तो आप उसके साथ समय बिताएं, आप उसको कुछ समय दें। धीरे धीरे आप उस चीज के बारे में समझना शुरू हो जाएंगे। आप ऊपर ऊपर नहीं, उसको अंदर से जानना शुरू कर देंगे। बहुत लोग गीता पढ़ते हैं, अन्य पुराण पढ़ते हैं, पर ऊपर ही ऊपर तौर पे उसका जो घोल है, उसका जो रस है, वो लोग नहीं लेते। और जब तक रस नहीं लिया जाएगा, तब तक उसका जीवन में उपयोग नहीं हो पाएगा और उससे जो होने वाली शुद्धि है, उससे जो होने वाले लाभ हैं, वो आपको जीवन में नहीं मिल पाएगा। इस कहानी का यही उद्देश्य था कि जब भी आप कोई चीज करें या किसी, चाहे आप वेद पढ़ रहे हैं, चाहे आप आध्यात्मिक चीजें पढ़ रहे हैं, भौतिक चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से उसमें डीप जाएं, उसमें घुसें, उस चीज की अनुभूति करें। और जब आप उसकी अनुभूति करते हैं तो आप बेहतरीन सीखते हैं।